हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए अनु सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी आपके सामने। आरंभ सीरीज में चल रहा था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, बहुत बढ़िया से मचा रहे हैं। मजा आ रहा है बच्चों? आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेट 2026 अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा बच्चे का अटेम्प्ट क्लियर होना चाहिए। सर जी हमने अभी तक चैप्टर 1 बोले तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पूरा खत्म कर दिया, चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस सब निपटा दिया है। आज है बिल ऑफ एक्सचेंज और आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज को भी निपटाने वाले हैं। इस पर मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुका हूं। लेक्चर 1 में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, बेसिक्स पढ़ा था। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है सर, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी पार्टीज क्या हैं, इसकी अकाउंटिंग क्या होती है। सेकेंड लेक्चर में हमने ट्रेड बिल की अकाउंटिंग खत्म करी थी, क्वेश्चन भी करा था, आरटीपी का भी आपको क्वेश्चन कराया था मैंने, बढ़िया से हमने इंसॉल्वेंसी तक का सारा काम कर लिया था। बट आज हम करने वाले हैं अकोमोडेशन बिल। मेरा बच्चा करेगा आज अकोमोडेशन बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज से डरता है ना, अकोमोडेशन बिल में डर लगता है ना बाबू, आज तेरा ये डर खत्म करने का पूरा प्लान है मेरा। क्लियर है? तो बिना देरी के साथ में आज का लेक्चर शुरू करते हैं और अकोमोडेशन बिल के साथ ही इस चैप्टर को भी करते हैं टाटा बाय बाय। तो लेट्स बिगिन मेरे बच्चे, शुरू करते हैं आज का सेशन। सर हमने अभी तक बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में क्या क्या बातें करी थी, आराम से सुनना मेरे बच्चे। मैंने कहा था सर हम सामने वाली पार्टी को सामान बेचते हैं, सामने वाली पार्टी हमें उधार में सामान खरीदती है और एक वादा करती है हम 2 महीने बाद 3 महीने बाद पैसा दे देंगे। ठीक है, लेकिन हमें सामने वाले पे विश्वास नहीं है। हम कहते हैं ये जो बात तू कह रहा है ना 2 महीने 3 महीने, ये रिटर्न में दे दे, ले हम लिख के दे रहे हैं, तू इस पे साइन कर दे, हम इसे लीगली स्टैम्प कराते हैं, ये बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हमने सामान खरीदा बेचा और उसकी वजह से बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से हमें एक बिल क्रिएट किया गया, तो ऐसे बिल को बोला जाता है ट्रेड बिल। क्या बोला जाता है? ट्रेड बिल, जिसकी अकाउंटिंग में अभी तक आपको सिखा रहा था। जब भी कोई भी लेन देन हो रही है, कोई भी सामान खरीद परचेज हो रहा है, चाहे मेरे को आपसे पैसा लेना है देना है, उधारी लिया था मैंने पैसा, बिजनेस ट्रांजैक्शन कुछ भी करी थी ना बाबू, उसकी वजह से मैं जो बिल लिख रहा हूं, चाहे मैं 1 लिखूं, 2 लिखूं, 4 लिखूं, 10 लिखूं, जितने बिल लिख रहा हूं वो सारे बिलों को हम बोलेंगे ट्रेड बिल। पर आज हम ट्रेड बिल की बात नहीं करने वाले। ट्रेड बिल की कहानी जो हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ी थी वही है। आज हम करने वाले मेरे बाबू अकोमोडेशन बिल। आराम से सुनना, अकोमोडेशन बिल क्या होता है सर जी? अकोमोडेशन बिल क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ म्यूचुअली फाइनेंशियल असिस्टेंस। कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तू और मैं, बेटा मेरा बच्चा इधर देख रहा है, मैं और आप, हम जिगरी दोस्त हैं मेरे बच्चे, जान दे देंगे एक दूसरे। मेरा बच्चा कह रहा है सर बताओ क्या करना है, मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, बस जान है तो क्या है। तो सर जी हमारी एक अच्छी खासी यारी दोस्ती है और मान लेते हैं कि हमने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करी, बट आई नीड सम मनी। मान लो, फील करो, आराम से बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, मैं आराम से बात करता हूं। वैसे इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। और मजे की बात पता है, हमारा इंस्टीट्यूट जो अकोमोडेशन बिल का पैटर्न देता है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है। पर मैं कह रहा हूं पहले 2 मिनट बैठ जाओ। एक्चुअल में क्या होता है, मान लो मैं कौन हूं बच्चा? मैं हूं मिस्टर ए। लो जी लो, मिस्टर ए। और मेरा बच्चा कौन है? मेरा बच्चा है मिस्टर चिंटू। याद है चिंटू? हाँ जी, मेरा बच्चा चिंटू, रजत सर का बच्चा चिंटू, सबका बच्चा चिंटू। क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं चिंटू से कि चिंटू मेरे बच्चे मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख की फाइनेंशियल नीड है बाबू, फाइनेंशियल नीड है, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करी है। मैं कह रहा हूं कि चिंटू मेरे बच्चे मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, क्या दे देगा क्या? चिंटू कह रहा है सर जान दे दूंगा, पर पैसे यही तो नहीं है, बस पैसा अभी नहीं है, बाकी आप जो बोलो वो ठीक है। पर मैंने कहा बेटा मुझे अभी सिर्फ पैसे की जरूरत है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। बैंक के पास जा चुका हूं, बैंक से लोन मांग चुका हूं, घर वालों से मांग चुका हूं, सबसे मांग चुका हूं, कहीं से अरेंज नहीं हो रहा। तू ही इकलौता मेरा रास्ता बचा है, मेरा जिगर का टुकड़ा बचा है, बता बेटा पैसा है क्या? बच्चा कह रहा है वो तो नहीं। अब बच्चे के पास पैसा नहीं है, पर एक तरीका है पैसा लेने का। इस तरीके को ही मैं समझाने वाला हूं। क्या तरीका है? मैं कहता हूं चिंटू एक काम कर, पैसा मत दे, मैं ना तेरे पे एक बिल लिख देता हूं, एक बिल लिख देता हूं, बस सुनना। एक बिल लिख देता हूं। क्यों सर बिल क्यों लिखोगे? मैंने कहा सुन तो ले 5 मिनट। मैं तेरे पे एक बिल लिख देता हूं कि तू मुझे 3 महीने बाद, मैं कह रहा हूं बेटा अगर तू मुझे आज 1 लाख रुपए दे देगा तो मैं तेरे को 3 महीने बाद पक्का वापस कर दूंगा, बस 3 महीने की मुझे जरूरत है। चिंटू कह रहा है सर नहीं है। तो मैंने कहा चिंटू एक काम कर, मैं तेरे पे एक बिल लिख देता हूं कि 3 महीने बाद तू मुझे 1 लाख रुपए देगा। चिंटू कह रहा मैं क्यों दूंगा? मैंने कहा सुनना बाबू, तुझे कुछ नहीं देना,
मैं तेरे पे बस एक ऐसे ही बिल लिख देता हूं, 3 महीने का बिल है कि तू मुझे 3 महीने बाद 1 लाख रुपए देगा। चिंटू कह रहा है अच्छा चलो बताओ, आगे बताओ। मैंने कहा तू बस इस पे साइन कर दे, इतना तो कर सकता है ना, तू नहीं बोला था पैसा नहीं है बाकी जो बोलो, तो मैंने कहा बस साइन कर दे, अभी मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इस पे साइन कर दे। और ये बिल लेके मैं क्या करूंगा, ये बिल लेके मैं बैंक के पास जाऊंगा आज ही और बैंक को बोलूंगा देखो ये लीगली बिल है, इसको लीगली स्टैम्प करा के तेरे से साइन करा के बैंक के पास जाऊंगा और ये बिल बैंक से डिस्काउंट करा लूंगा। ओ हाँ, और बिल डिस्काउंट कराऊंगा तो बिल बैंक ले लेगी और बैंक मुझे आज के आज इमीडिएटली 1 लाख के बदले कुछ तो पैसा दे देगी। मान लो 1000 रुपए काट भी लिया तो 99,000 रुपए दे दिए, 1 लाख नहीं मिला 99 मिले, काम चलेगा? चल जाएगा सर जी, चल जाएगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। तो मैं ये बिल लेके कहां पहुंचा, आपसे साइन करवा के 1 लाख रुपए का बिल है और बैंक को दिया, बैंक से 99,000 आज के आज लिए और भैया अपना काम चला लिया। अब 3 महीने बाद मेरे पास पैसा आ गया। अब 3 महीने बाद आप भी टेंशन में हो, क्यों? क्योंकि बैंक मुझसे नहीं आपसे मांगने आएगी क्या, 1 लाख रुपए, क्योंकि इस बिल पे आपने साइन किया हुआ है। तो मैं कहूंगा चिंटू तू परेशान मत हो, 3 महीने बाद बैंक के आने से पहले मैं तेरे पास आऊंगा, चिंटू मेरे बच्चे, मैं आऊंगा और तेरे हाथ में 1 लाख रुपए रख दूंगा। मुझे चाहिए था ना पैसा, मुझे बैंक से पैसा मिल गया और मैंने बोला था 3 महीने बाद मैं वापस कर दूंगा। अब मैं बैंक को वापस ना करके बाबू तुझे दे दूंगा और जब बैंक मैच्योरिटी डेट पे उस बिल का पैसा लेने तुझसे आए ना, तो वही पैसा जो मैंने तुझे दिया था चिंटू वो बैंक को दे दियो, खत्म, मामला खत्म। मैंने तुझसे बिल लिखवाया, इस बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया, आज पैसे मिल गए। 3 महीने बाद ये बिल के बदले बैंक तुझसे पैसा लेने आएगी, उससे पहले मैं तुझे पैसा दे दूंगा, बात खत्म। तुझे कुछ नहीं करना, मेरा ही सारा काम है, मुझे ही पैसे चाहिए, मैं ही पैसा पे करूंगा, बस तुझे मुझे एक पार्टी बना के रखना है कि हाँ एक पार्टी है। क्लियर है? ऐसे बिल को हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अकोमोडेशन बिल, जिसमें एक्चुअल में कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, फाइनेंशियल नीड थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस थी, जिसको पूरा करने के लिए हमने एक बिल लिखा गया। ठीक है, मजा आया सर, ये तो इजी है, ये तो हलवा है। हाँ हलवा है, पर इसमें तड़का लगाता है हमारा इंस्टीट्यूट। कहता है अच्छा बच्चे को इतना इजी लग रहा है अकोमोडेशन, तो फिर एक कहानी खेलते हैं। मैंने कहा क्या? जैसे ही मैंने ये काम करा चिंटू का दिमाग की बत्ती जल गई, मिनटॉस। चिंटू कह रहा है सर जी ये तो बहुत सही तरीका है। बच्चा अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, वहां बैठे बैठे वीडियो देख रहा है और मुस्कुराया जा रहा है, कह रहा है सर मेरा भी दिमाग चल रहा है। क्या? चिंटू अगली बार मुझसे आया, कह रहा सर मुझे भी पैसे की जरूरत है, आपको है क्या? मैंने कहा मुझे तो हमेशा रहती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो कभी कम नहीं होता भाई, मेरे को हमेशा जरूरत पड़ती है। तो कह रहा है एक काम करो सर, आपको कितने की जरूरत है? मुझे 1 लाख। चिंटू कह रहा मुझे भी 1 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने कहा ओहो, तो क्या करूं? मैंने कहा तेरे को भी जरूरत, मुझे भी जरूरत, हम दोनों को जरूरत, तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं? कह रहा कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे? कह रहा सर एक काम आपने याद है कई साल पहले आपने भी किया था। मैंने कहा क्या किया था? कह रहा वो बिल। मैंने कहा मतलब? कह रहा एक काम करो आप मेरे पे बिल लिख दो। इस बार चिंटू कह रहा है खुद आया है और कह रहा है बिल लिख दो। मैंने कहा अच्छा। कह रहा कितने का? कह रहा 2 लाख का। मैंने कहा 2 लाख का क्यों? 2 लाख का क्यों? मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, 2 लाख का क्यों? ध्यान सुनना, अब मैं इसको समझाता हूं बाबू। होगा क्या? सबसे पहले चिंटू बोले तो मेरा बच्चा एंड मी म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, म्यूचुअली क्या करेंगे, एक बिल लिखेंगे, एक बिल ड्रॉन करेंगे। ऑफ कोर्स बिल मान लो मैंने लिखा है। बिल कितने का लिखा है बाबू? 2 लाख का। आज डेट कितनी है? फॉर एग्जांपल आज डेट है बाबू, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो डेट है 7 मार्च। बोले तो आपके रिजल्ट से एक दिन पहले, सीए फाउंडेशन जैन 26 के रिजल्ट से एक दिन पहले। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ठीक है कि ये बच्चा मेरा बाद में देखेगा तो फिर कैसा होगा। चलो मान लेते हैं 7 मार्च 2026 आज की डेट में लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, आज ये बिल हमने ड्रॉ किया बाबू, ये बिल हमने आज ड्रॉ किया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 2 लाख रुपए का बिल लिखा, ना कोई बिजनेस हुआ ना कोई ट्रांजैक्शन हुई, बस मिलके बिल लिख लिया। मैंने कहा क्या करूं? कह रहा सर ये बिल लेके बैंक के पास जाओ, ये बिल लेके बैंक के पास जाओ और इस बिल को डिस्काउंट करा दो। ठीक है, मान लो डिस्काउंट करा के जो भी पैसा आएगा, कह रहा मान लो कितना आया? मैंने कहा भाई 1,98,000, बैंक ने 2,000 डिस्काउंट चार्ज काट लिया। कह रहा अच्छा इस 1,98,000 को आपस में बांट लेते हैं सर जी। चिंटू इस बार
मेरे साथ गया, साथ खड़ा है, कह रहा जैसे ही बिल दो, बैंक को बिल गया, बैंक को बिल गया, पैसा आया, उस पैसे का बंटवारा कर लो, आधा आप रख लो, आधा मुझे दे दो। दैट इज कहीं ना कहीं 99 का 99,000 मैं रख लूंगा और 99,000 मैंने आपको क्या कर दिया, 99,000 मैंने आपको रेमिट कर दिया, 99,000 मैंने क्या कर दिया, रेमिट। सुनते रहना मेरे बच्चों, रेमिट कर दिया। क्लियर है। अब मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट पे चिंटू पता है क्या बोल रहा है, चिंटू कह रहा है भाई मैं ड्रॉई हूं। मैंने कहा हाँ चिंटू तू ड्रॉई है, तो कह रहा बैंक मेरे पास आएगी। मैंने कहा, कह रहा सर जी आप बैंक से पहले आ जाना और इस बार 2 लाख देना। क्या, ना ना ना, बैंक 2 लाख मांगने आएगी, पर आप अपना हिस्सा 1 लाख दे देना, आधा 1 लाख मैं मिला के बैंक को पे कर दूंगा। दैट मीन्स मैं 1 लाख रुपए से क्या कर दूंगा, 1 लाख पेड बाय मी, 1 लाख पेड बाय मी बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी डेट। तो 1 लाख मैं पे कर दूंगा, 1 लाख वो अपनी जेब से मिलाएगा और 2 लाख बैंक को पे करके काम कर देगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अकोमोडेशन बिल। इस बार हमने एक की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों की नीड पूरी कर ली। तू भी खुश, मैं भी खुश, दुनिया खुश, बोल हाँ है ना। बट यहां और लोचा आएगा, यहां और लोचा होगा। अब यहां पे क्या होगा, मैं कहूंगा सर जी नहीं है मेरे पास, मालिक नहीं है मेरे पास पैसा। चिंटू कह रहा है ये क्या बात करी। मैंने कहा चिंटू जी वो 1 लाख जो देना था ना वो नहीं है, अनेबल टू पे। तो चिंटू कहेगा हद हो गई, बैंक आ ही रही होगी मेरे सर पर पैसा मांगने के लिए। मैंने कहा, कह रहा एक काम करो, चिंटू कहेगा एक नया बिल लिख देते हैं, एक नया बिल लिख देते हैं, न्यू बिल ड्रॉ करते हैं, उस बिल को आगे जाके क्या कराते हैं, डिस्काउंट कराते हैं, बिल डिस्काउंट कराते हैं। अब इस बार नया बिल कौन लिखेगा, चिंटू। किस पे लिखेगा, मुझ पे। पहले बिल ऑलरेडी मैंने लिखा था चिंटू पे, अभी चिंटू मुझ पे लिखेगा क्योंकि पैसा चिंटू को चाहिए, बैंक चिंटू से पैसा लेने पहुंचेगी। तो चिंटू नया बिल लिखेगा, उस बिल को डिस्काउंट कराएगा और पहले वाले बिल की, जो फर्स्ट वाला बिल था उसकी इस बिल में से पेमेंट कर देगा, फर्स्ट बिल को क्या कर देगा, पे कर देगा। बोलो हाँ है ना, पक्की बात है। अब सेकंड बिल में पेमेंट किसे करनी है, मुझे। सेकंड बिल में मुझसे क्या करनी है, मुझे। लेकिन मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा बेटा, मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा और यहां पर फिर कुछ ना कुछ हिसाब किताब होगा, कितना पैसा आया कितना कैसा नहीं गया। ये हमारा आईसीआई का क्वेश्चन आने वाला है, ये हमारा आईसीआई का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है जो मुझे तेरे को करके दिखाना है। क्लियर है, ये 10 नंबर के क्वेश्चन की कहानी है, बस यही समझाना है और चैप्टर खत्म। होप सो तेरे को बढ़िया से बात समझ आ गई होगी कि हम क्या करने वाले हैं। हम पहले एक बिल लिखेंगे दूसरी पार्टी पे, फिर पैसा बंटवारा डिस्काउंट कराएंगे, फिर पैसा बांटेंगे, फिर जब उस बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी उससे पहले एक पार्टी मना कर देगी पैसा देने से पहले, तो सेकंड बिल लिखेंगे, सेकंड बिल को डिस्काउंट कराएंगे, सेकंड बिल में से फर्स्ट बिल की पे कर देंगे और फिर जब सेकंड बिल की पेमेंट की बात आएगी तो एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाएगी। ये है कहानी, ये है कहानी। अब मेरा बच्चा डरता है, क्यों डरता है भाई, एक बात बता, कहां तक, ये बता। बिल लिखने में डरेगा क्या, बिल रिसीवेबल, एक का बिल रिसीवेबल, तेरा बिल पेबल, बढ़िया लल्लू एंट्री। फिर बिल डिस्काउंट करने की एंट्री से डरेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल खत्म। फिर उसमें से आधा पैसा रेमिट करा, इससे डरेगा क्या, नहीं, ये भी डन। फिर उसके बाद नया बिल दोबारा लिख लिया, फिर मेरे लिए बिल्स पेबल, तेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, इससे डरेगा क्या, नहीं। फिर इस बिल को डिस्काउंट कराया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल, ये भी खत्म। फिर उस बिल में से फर्स्ट वाले बिल की पेमेंट कर दी, फर्स्ट बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और बस यही तो पार्ट है, यही तो पार्ट है कि सेकंड बिल की क्या कहानी होगी, सेकंड बिल को कैसे बांटेंगे, सेकंड बिल का बंटवारा कैसे होगा। बस यही एक कहानी है जो तेरे को इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बोलूं तो लास्ट की 3 एंट्री बाबू, लास्ट की 3 एंट्री बवाल मचाएंगी, बाकी 10 में से 7 एंट्री हलवा है, हलवा बड़े आराम से करेगा। तो स्टेप मार्किंग आती है ना अकाउंट्स में, तो बच्चे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, 10 में से 7 तो ला, 10 में से 7 तो ला, 3 छोड़ दे, कोई बात नहीं। 3 की बाद में टेंशन लियो, 3 के लिए मैं खड़ा हूं, 3 मेरे साथ सीख, पहले 7 का कॉन्फिडेंस ले, चल तेरे को 7 एंट्री का कॉन्फिडेंस लेना है, फिर 3 का मैं तुझे ला दूंगा कॉन्फिडेंस, 10 में से 10 लेके आएंगे, डन। शुरू हो जा, चल आ जा, क्वेश्चन करते हैं एग्जाम का, आ ले भाई, सीधा क्वेश्चन करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ये भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ये रहा मेरे पास में क्वेश्चन, बढ़िया। आ जा भाई, जल्दी से मेरा बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा, ठीक है, पक्का, डन, डना डन। और हम दोनों की बुक्स में एंट्री करेंगे, ठीक है, हम दोनों की बुक्स में एंट्री करेंगे। मैं कहता हूं इधर कर लेंगे, एक नया पेज ले लेता हूं मैं यहां पे, ठीक है। इस बार फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, सीधा सीधा एंट्री करते हैं। इन दी बुक्स ऑफ, ठीक है, इसको इधर उठा के फेंक दो। इन दी बुक्स ऑफ कौन कौन पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी तो पी है और एक पार्टी आर है, तो आर और पी, ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ आर,
ठीक है। अभी स्टार्टिंग में ये ड्रॉर है, फिर बाद में ड्रॉ ही बन जाएगा क्योंकि दो बिल होंगे, तो पहले मैं लिखूंगा फिर दूसरी पार्टी में आप लिखोगे, तो मैं ड्रॉ ड्रॉ ही नहीं लिखूंगा, अपने आप काम करते जाएंगे। इन दी बुक्स ऑफ आर के बाद पी, ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ पी। चलो बेटा चल हो जा शुरू, ठीक है, आराम से बेटा। ये देख कितने 10 नंबर का क्वेश्चन है, कितने पॉइंट तक तू कर सकता है आराम से, एक ही क्वेश्चन में तेरे को सब समझा दूंगा। कह रहा आर ने ड्रॉ करा एक बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन पी 2 लाख रुपए का 1 जुलाई 2022, 4 महीने का बिल है। बेटा कितने महीने का बिल है? 4 महीने का बिल है, जिसे पी ने हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिया और उसे आर को सेंड कर दिया। ले भाई पहला पैरा पहली लाइन खत्म। कह रहा हमने बिल लिखा किस पर? आर ने लिखा पी पर और पी ने साइन करके वापस दे दिया। तो बताओ बेटा जल्दी से, पी मैं आ रहा हूं और आप पीओ, मैं आ रहा हूं और आप पीओ, तो मैंने बिल लिखा, बिल लिखने की कोई एंट्री नहीं, फिर मैंने ये बिल आपको दिया, आपने साइन करके बिल मुझे दे दिया वापस। अब बताओ एंट्री होगी नहीं होगी? होगी जी होगी। एंट्री बोलो सर जी। डेट है हमारी 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल कहाँ गया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी, ठीक है, 2 लाख और 2 लाख, लो भाई 2 लाख और 2 लाख, ठीक है। बीइंग, आराम से नरेशन के साथ लिखूंगा, बीइंग बिल रिसीव्ड, ठीक है। उधर बेटा आप बिल को एक्सेप्ट कर रहे हो आप, तो आप एंट्री क्या करोगे? 1 जुलाई 2022 को आप कहोगे भाई साहब सिंपल सर जी आर डेबिट की, भाई हमने खामा बिना ट्रांजैक्शन के एक बिल साइन कर दिया, तो हमें पैसा देना है अभी और आर से लेना है, तो आर डेबिट टू हमारे पास से बिल्स पेबल गया, बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग बिल एक्सेप्टेड। बताओ इस एंट्री में किसी को कोई दिक्कत? 1 नंबर पक्का। स्टेप मार्किंग का गेम खेलना यहां पर, इस चैप्टर में इस टॉपिक पे स्टेप मार्किंग सीखो कि पहले 10 में से स्टेप मार्किंग देखते हैं कितना ला सकते हैं। चल आगे चलो। अब क्या हुआ? थैंक यू से पहले आर ने डिस्काउंट कराया बिल बैंक से कितने का? 1,88,000 का, 1,88,000 का डिस्काउंट कराया, फुल स्टॉप। दैट मींस डिस्काउंट कराया, सेम डे मान के चलता हूं 1 जुलाई 2022 को पैसा आया। बेटा क्या आया? बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया। टू बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में लिखता हूं, एग्जाम में नहीं लिखोगे। 2 लाख का बिल गया बैंक के पास, फील करो। 1,98,000 बैंक में आया और 2,000 हमने कमाया, जिसको नुकसान बियर कर लिया। बीइंग बिल डिस्काउंटेड। मेरे बच्चे इस टाइम ड्रॉइंग की एंट्री करता था, याद करो बेटा, एंट्री थोड़ी ना बदल जाएंगी, टॉपिक बदलने से एंट्री थोड़ी ना बदलेंगी, ये तो वही करेगा क्या? नो एंट्री। लो भाई नो एंट्री, डन, पक्का। चल बेटा अब क्या हुआ है? 1 जुलाई 2022, जरा देखते हैं सारा पैसा मुझे ही चाहिए या आर के पी को भी कुछ चाहिए, तो देख लेते हैं, क्वेश्चन बताएगा, हम थोड़ी ना दिमाग लगाएंगे। कह रहा भाई साहब हमने आर को, ठीक है, 1,88,000 आर ने, आर जो है ये फुल स्टॉप गलत लग गया है, आर ने इमीडिएटली 75,200 पी को दे दिया, 75,200 पी को दे दिया। तो बेटा ध्यान से देखो, हम बोलेंगे पी आ जाओ, आर ने पी को दिया, पी को देना था, अब दे दिया, तो पी डेबिट, मिस्टर पी, अरे कहां है, चल भाई, मिस्टर पी डेबिट टू बैंक, टू कैश या बैंक, जो लिखना है लिख लो। कितना पैसा दिया? 75,200 मेरे बच्चे, पक्का। बट एक बात सुनो भाई, जब मैं पैसे का बंटवारा करूंगा, तो क्या मैं सिर्फ पैसा ही बांटूंगा? हाँ सिर्फ पैसा ही बांटूंगा? बेटा एक बात बताओ, 2 लाख के बदले कितने का डिस्काउंट आया था, कितना पैसा आया था? 1,88,000, सॉरी मैंने वहां गलत लिखा, सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। 1,88,000 मतलब दैट मीन्स 1,88,000, तो 12,000 का डिस्काउंट कटा, 12,000 का डिस्काउंट, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि सर जी 2 लाख के बदले 12,000 बैंक ने कम दिए, सिर्फ 1,88,000 दिए। अब उस 1,88,000 में से मैं 75,200 दे रहा हूं, तो मैं आइडिया लगाऊं मैंने कितना परसेंट दिया? कैलकुलेटर उठाओ बड़ा, जल्दी कैलकुलेटर उठाओ और जरा देखो, 75,200 दिए आउट ऑफ डिवाइडेड बाय 1,88,000 अप्रोक्सीमेटली 0.4, मतलब देखा जाए तो हमने 40%, 1,88,000 का 40% पैसा रिम्बर्स कर दिया।
40% पैसा हमने बोला ले तेरा। तो बेटा एक बात बता, ये जो नुकसान हुआ है 12,000, ये मेरा ही पूरा होगा या इसका भी 40% तू झेलेगा? बोलना यार, सारा पैसा मेरा मैं रख रहा हूं क्या? नहीं, 40% तेरे को दे रहा हूं, तो नुकसान भी 40% तू झेल, तो मेरा नुकसान कम हो जाएगा। टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट कितना बाबू? हमने 12,000 का नुकसान है, उसका भी 40% तेरा। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है बच्चे? किसी क्वेश्चन में आपको अमाउंट देगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे इंस्टीट्यूट के बुक में स्टडी मेट में जाके देखना, वहां सीधा लिखा हुआ है 40% 50%। तो बाबू जितना परसेंट तूने रेमिट करा उतना नुकसान भी रेमिट हो जाएगा। तो बता कितना हो जाएगा? 12,000 का 40% अगर मैं निकालूं तो 4,800 का नुकसान, मतलब टोटल हिसाब हो गया 75,200। दैट मीन्स 80,000 का हिसाब खत्म। 2 लाख का 40% 80,000 तेरे को दे दिया। बीइंग अमाउंट रेमिटेड। और बेटा अगर मैंने दिया तो तूने लिया होगा, जल्दी बोलना। हाँ, तो तूने क्या एंट्री मारी होगी? तूने मारी होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, जो लिखना है। बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितना आया होगा? 75,200। तूने डिस्काउंट डेबिट करा होगा कि तेरा भी नुकसान आ गया भाई, तेरे पे नुकसान आ गया। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना? 4,800। और बेटा हिसाब पी आर से मिल गया, तो आर का अकाउंट खत्म करना कितना? 80,000। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अब ये बता, इसको करने में कितनी टेंशन है तेरे को? बोल मेरे बाबू, कितनी टेंशन है? पहली एंट्री बिल लिखने की, तूने बिल लिखा, बिल ड्रॉ किया, कोई दिक्कत नहीं है। वहां बिल आया, बीआर अकाउंट डेबिट, वो बिल गया बिल्स पेपर, उस बीआर को डिस्काउंट कराया, उसमें से 75,200 हमने रेमिट कर दिया। तो बाकी जो हमारा जितना परसेंट रेमिट किया उतना परसेंट डिस्काउंटिंग चार्जेस भी साथ में चिपक के गया। आया तो खर्चा, गया तो इनकम। ठीक है, अब आगे चलते हैं बाबू। अब एक्चुअली में दिमाग लगाओ तो क्या होने वाला है? सोचो बेटा, रट्टा नहीं लगाना, सोचो। 2 लाख में से 80,000 हमने दे दिया, 80,000 तो अभी दे दिया। अब 4 महीने का बिल है, मतलब जुलाई से लगाओ मैच्योरिटी डेट, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 4 नवंबर बोले तो 4 नवंबर इज अ मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट कब है? 4 नवंबर। तो 4 नवंबर को मुझे 1,20,000 और दे देना है भाई। 60% और दे दूंगा। किसको? पी को। पी उठा के बैंक को पे करेगा, हिसाब खत्म हो जाता, क्वेश्चन खत्म हो जाता। पर लफड़ा क्या हुआ है? कह रहा भाई साहब ऑन द ड्यू डेट मतलब पूरे क्वेश्चन में ड्यू डेट बोले तो मैच्योरिटी डेट ही कंसीडर करना। बेटा 4 नवंबर 2022 को जो मैच्योरिटी डेट थी BR1 की, उस दिन पर क्या हुआ है? सबसे पहला काम क्या हुआ है मेरे बच्चों? सबसे पहले काम हुआ है कि हमने, बेटा सबसे पहले ये हुआ है कि हमने पैसा देना था 1,20,000, पर हम नहीं दे पाए। कह रहा आर अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्टेड। उसने नहीं पैसा दे पाया, तो भाई साहब पी ने बोला ऐसा है भाई साहब, आप एक बिल एक्सेप्ट कर लो 2.5 लाख रुपए का। ये 0 1 बढ़ा देना, 2.5 लाख रुपए का एक नया बिल ले लो। सर 2.5 लाख क्यों? लिख दिया हमने, अभी इसके पीछे मत पड़ो। 2.5 लाख का नया बिल लिखा, वो भी अगेन कितने महीने का? 4 महीने का, जिसे डिस्काउंट कराया पी ने। पर पहले डिस्काउंट बाद में पढ़ो। इसका मतलब मैच्योरिटी डेट पे हमने पहले पेमेंट नहीं करी, पहले बिल लिखा। इस बार बिल किसने लिखा है? ऑफकोर्स मैंने एक्सेप्ट करा है, आर ने एक्सेप्ट करा है, तो इसने लिखा। तो इसने 4 नवंबर 2022 को क्या लिखा? इसने बोला न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर। ठीक है ना? टू मिस्टर आर 2.5 लाख और 2.5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख। नया बिल लिख लो। क्यों सर नया बिल क्यों लिखेंगे? सुनते रहना मेरे बच्चे। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन या न्यू बिल रिसीव्ड। और बेटा ये बिल को हाथ लगाएगा, एक्सेप्ट करेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये कहेगा भाई जी मिस्टर पी जी, मैं पैसा तो नहीं दे पाया। अगर पैसा देता तो पी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता, पर पैसे की जगह मैं बिल एक्सेप्ट कर ले रहा हूं, तो न्यू बिल्स पेबल अकाउंट 2.5 और 2.5 लाख। भाई कितना मुश्किल है एक नया बिल एक्सेप्ट करना? कोई मुश्किल नहीं है। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। और बेटा इस बिल को हम रख के बैठेंगे क्या? नहीं सर, सेम डे बाबू, सेम डे इस बिल को हम क्या कराएंगे? डिस्काउंट। इस बिल को क्या कराएंगे? डिस्काउंट। जब डिस्काउंट कराओगे तो आप क्या बोलोगे? सर जी डिस्काउंट कराओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंटिंग चार्जेस, अगेन बैंक पैसा कम देगी, चाहे पहला बिल हो चाहे सेकंड बिल हो। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू न्यू बीआर, लो जी ये बिल भी गया बैंक के पास टू न्यू बीआर अकाउंट। 2.5 लाख का बिल गया, क्वेश्चन बताएगा बैंक ने कितना पैसा दिया, हम क्यों दिमाग लगाएं। 2.5 लाख के बदले बैंक ने दिया कितना, 2,36,250, दिमाग मत लगाओ, 2,36,250 जेब में आ गया, 2,36,250 जेब में आया। एक बार फिगर चेक कर लेता हूं, 2,36,250, तो बताओ डिस्काउंट कितने का हो गया, 2.5 लाख में से 2,36,250 बाबू 13,750 का डिस्काउंट आया। बीइंग न्यू बिल डिस्काउंटेड, बीइंग न्यू बिल डिस्काउंटेड, ऑफ कोर्स जिस दिन डिस्काउंट हो रहा होगा हमारे लिए पार्टी सामने वाली क्या कर रही होगी बेटा, नो एंट्री, ये क्या करेगा, नो एंट्री। अब मैं क्या करूंगा बाबू, अब पहले वाला बिल का जो है मैच्योरिटी डेट है ना, तो सेकंड वाला बिल इसीलिए तो लिखा था कि फर्स्ट बिल का पेमेंट सामने वाला नहीं दे रहा, तो उससे बिल लिखवा लिया। अब इस पैसे से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया जो हमारा ओरिजिनल बिल था वो वापस दे दो बैंक जी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितने का, 2 लाख का, कितने का, 2 लाख। बेटा फील करो प्लीज, ये देखो टू बिल्स पेबल लायबिलिटी गई थी, ये बिल हमने डिस्काउंट कराया था, तो अब बैंक इससे लेने आएगी तो ये बोलेगा भाई साहब ठीक है कोई टेंशन नहीं है, सीधा कोई टेंशन नहीं है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, पैसा आ रखा है टू बैंक, 2 लाख। फर्स्ट बिल पेड, बीइंग फर्स्ट बिल पेड, बीइंग फर्स्ट बिल पेड, ले मेरे बच्चे फर्स्ट बिल पेड। और इस दिन ये क्या एंट्री करेगा बाबू, नो एंट्री, क्यों, क्योंकि ये डिस्काउंट करके बैठा है, ये तो फर्स्ट बिल डिस्काउंट करके बैठा है, तो इसको तो पहले ही पैसा मिल चुका था। अब ये ड्रॉर है, अगर बैंक को मैंने पे कर दिया तो ड्रॉर को कोई लेना देना नहीं है। बताओ भाई, यहां तक क्वेश्चन निपटा दिया। पहला वाला बिल लिखा, पहला वाला बिल डिस्काउंट कराया, पहले वाले बिल में से पैसा दिया, फिर बाकी जो पैसा देना था उस टाइम पे मैं नहीं दे पाया तो नया बिल लिख दिया, नए बिल को डिस्काउंट कराया और पहले वाले को पे कर दिया। अब पहले वाले बिल की कहानी खत्म, बस सेकंड बिल बचा है, सिर्फ सेकंड बिल बचा है। सेकंड बिल में अब ड्रॉई कौन है, ये है, ड्रॉर कौन है, ये है, और ड्रॉई कौन है, ये है। बात समझ आ रही है, हाँ जी सर। अगर मैं यहां तक बोलूं तो बाबू एक बार जरा एंट्री देखो, 1 2 3 4 5 6 एंट्री हम कर चुके हैं। 6 एंट्री हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम होंगी, बस अंतर ये होगा किसी में क्वेश्चन परसेंटेज बता देगा, इतना परसेंट रेमिट कर रहे हैं, जैसे हमने 40% इसमें निकाला, किसी में अमाउंट बताएगा, किसी में परसेंट बताएगा। अगर अमाउंट बताएगा तो परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज बताएगा तो बल्ले बल्ले उतना ही अमाउंट दे देंगे, उतना ही डिस्काउंटिंग चार्ज दे देंगे। ठीक है, चलो आखिरी काम बस। अब यहां बच्चा थोड़ा सा फंसता है, आगे देखो अब क्या हुआ है। अब वापस आते हैं, कह रहा भाई साहब अब खुद सोचो, 2 लाख का पहला बिल था जिसमें उसको मैक्सिमम 1,20,000 रुपए देना था। भाई तूने 2.5 लाख का बिल क्यों लिख दिया नया वाला। हाँ भाई हेलो, इधर देख मेरी तरफ, पहला वाला बिल 2 लाख का था जिसमें से 80 तेरे को दे चुका हूं चिंटू। हाँ भाई मिस्टर पी, तेरे को मैं 80 दे चुका हूं ना, तेरे को 80, अरे तू हटाना, तेरे को 80,000 दे चुका हूं पी, बोल हाँ पी तू है, 80,000 दे चुका था, पहले ही रेमिट कर चुका था, 1,20,000 और देना था। मान लो नहीं दे पाया, आर नहीं दे पाया तो कितना नहीं दे पाया, 1,20,000 नहीं दे पाया। ठीक है, टेक्निकल मत समझो, इजी समझो, 1,20,000 नहीं दे पाया तो बेटा 1,20,000 के लिए तूने हम मुझ पे 2.5 लाख का बिल क्यों लिख दिया भाई, डबल से ज्यादा का बिल लिख दिया, क्यों लिख दिया। अब लिख दिया तो लिख दिया, चल ठीक है, पैसा वापस कर, जो ज्यादा पैसा मिल गया हिसाब बराबर करते हैं। तो वो कह रहा है हमने, पी ने उस बिल को डिस्काउंट कराया और पी ने कुछ पैसा आर को भेज दिया, 56,700 भेज दिया, इसका मतलब पैसा आया। अब ये एंट्री करेगा, बेटा सुनना यहां पे, अब आ जाओ एंट्री मजेदार, ठीक है। चलो अब यहां पे मैं थोड़ा पेन चेंज करता हूं, अब इससे करता हूं। अब यहां पे एक एंट्री होगी, हम कहेंगे मिस्टर आर अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कैश या बैंक 56,000, कितना है 56,250 ना, नहीं 56,700, 56,700 रुपए हमने दे दिए। अब बाबू ये देखना है ये 56,700 किस हिसाब से दिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, ये है सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री। इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, क्योंकि जितना परसेंट हमने तेरे को सेकंड वाले बिल में से दिया होगा,
जितना परसेंट हमने सेकंड वाले बिल में से दिया होगा उतना ही परसेंट बाबू, उतना ही परसेंट तुझे भी डिस्काउंटिंग चार्जेस झेलना पड़ेगा। जब पहले वाले बिल में से वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, जब पहले वाले बिल में से 40% तूने हमें दिया था ना, तो सेकंड वाले बिल का भी तो हिसाब लगाते हैं कि इसमें से कितना परसेंट तेरे को दिया गया, तेरे को कितना दिया। तो इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बाबू, आराम सुनना। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ अमाउंट रेमिटेड by P to R out of second bill, out of new bill। और बहुत इजी कहानी है बाबू, समझने की कोशिश करो, बहुत इजी, बहुत इजी। अगर मैं काम करूं तो हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ अमाउंट रेमिटेड आउट ऑफ सेकंड बिल या आउट ऑफ न्यू बिल। अगर मैं देखूं तो आउट ऑफ न्यू बिल कैसे निकलेगा, सिंपल देखना, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम न्यू बिल, टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेकेंड बिल इनटू 100। पहले बताओ अपने को एक एक करके आराम से। हमने सेकेंड बिल को जब डिस्काउंट कराया था तो हमारी जेब में टोटल पैसा कितना आया था, 2,36,250। भाई पहले पूरा पैसा इतना आया, तो टोटल पैसा कितना आया मेरे बच्चे, 2,36,250 रुपए हमारे पास आया। किसके पास, पी के पास। जिसमें से अमाउंट एक्चुअली रेमिटेड हमने कितना दिया, रेमिटेड बाय पी, तो पी ने दिया 56,700। बोलो ये सही है, क्लियर है, 56,700 दिया। ठीक है, तो सर जी 56,700 दिया, 236 में से निकाल दो, क्या दिक्कत है। ना 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 ना, गड़बड़ हो जाएगी बाबू, सुनो ना। एक तो उसने ये दिया, दूसरा बेटा सोचो ना, फर्स्ट वाले बिल में से, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला बिल की पेमेंट किसने करी, पी ने। फर्स्ट वाले बिल की मैच्योरिटी पर पेमेंट किसने करी, पी ने। कितने का बिल था, 2 लाख, जिसमें से क्या सारा पी का हिस्सा था। भाई जी, हाँ भाई, आर मेरी तरफ देखो, मैं हूं आर आपको कुछ नहीं देना था, क्या देना था, कितना, 40% आपने पहले दे दिया था, 60% बोले तो 1,20,000 आपको देना चाहिए था ना। मैंने कहा वो नहीं दिया आपने, वो नहीं दिया, तभी तो हमने सेकंड बिल लिखा। तो इसका मतलब पोर्शन बेटा प्लस पोर्शन ऑफ फर्स्ट बिल जो आर को देना चाहिए था, वो है 1,20,000 बेटा। तो पी बोलेगा आपके ब्याह पे 1,20,000 बैंक को पे किया, 56,700 डायरेक्टली आपको पे किया। तो 2 पेमेंट आपके ब्याह पे हुई है, एक डायरेक्टली आपको हुई है और एक आपके ब्याह पे बैंक को हुई है। तो ये दोनों आपके ब्याह पे गए, तो पूरे पैसे में से 1,20 तो बैंक को ही चला गया और जो बचा उसमें से भी 56,700 मैंने आपको दिया। तो बेटा टोटल कितना दिया, जल्दी हिसाब लगा लो, 1,20,000 प्लस 56,700, ये आया 1,76,700 डिवाइडेड बाय 2,36,250 इंटू 100। तो बेटा परसेंट लगाओ, डिवाइडेड बाय 2,36,250, ये ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है, 1,76,700 प्लस 1,20,000, सॉरी 56,700 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,36,250, ये ऑलमोस्ट आ रहा है 74.79%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 75%, जो भी आ रहा है। ठीक है, तो बेटा इतना ही डिस्काउंटिंग चार्जेस भी आपको झेलना पड़ेगा। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस टोटल कितने हैं, जल्दी बताओ। टोटल थे हमारे पास, टोटल थे 13,750। तो 13,750 में से 13,750 में से बाबू ये अगर निकालोगे 74.79% ऑलमोस्ट आपका आएगा इनटू, मैं लिख देता हूँ सीधा 13,750, तो ये आ रहा है 10,000, कितना आ रहा है 10,284 रुपये अप्रॉक्सीमेटली रुपीज़ आपको डिस्काउंट आपको झेलना पड़ेगा। हाँ जी, आपको झेलना
पड़ेगा। ले भाई आपको झेलना पड़ेगा। मैं एक बार फिगर चेक कर लूं क्योंकि ऐसा कभी पॉइंट में नहीं आता, पर इस क्वेश्चन में आया है तो आया है, अब क्या करें। ठीक है, 2,36,250, 56,700। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो माफ करना, बाकी मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। 2 लाख का 60% हो गया बेटा 1,20,000, 1,20,000 प्लस 56,700, ये दोनों टोटल अमाउंट मिला के हमने दे दिया उसको, उसके बिहाफ पे पे कर दिया आउट ऑफ 2,36,250। तो इतना परसेंट हमने रेमिट कर दिया। तो बाबू सीधा लिख लो यहाँ पर कितना हो गया, 10,000, कितना आ गया 10,284 रुपए, 10,284। तो हिसाब किताब कितना खत्म हो गया, जल्दी बोलो, 56, 10,284 प्लस 56,700, ये हो गया 66,984। और इधर एंट्री हो जाएगी बीइंग अमाउंट रेमिटेड, बीइंग अमाउंट रेमिटेड, ठीक है, बीइंग अमाउंट रेमिटेड। और इधर आ जाएगा बाबू सीधी सीधी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये है इंपॉर्टेंट एंट्री, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी, टू मिस्टर पी कि भाई 56,700 आ गया, 10,284 रुपये मुझे नुकसान झेलना पड़ेगा, तो 66,984 रुपये का हिसाब खत्म। बीइंग बिल डिस्काउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव। ठीक है बाबू, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसकी प्रैक्टिस करना। डाउट कमेंट सेक्शन मत भर देना कि सर ये नहीं आया नहीं आया, बाबू इसकी प्रैक्टिस करना। सर 74.79% हमारा आया इस क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं फिगर में थोड़ा बहुत है, लेकिन नॉर्मली क्या है कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें कहीं ना कहीं फिगर एग्जैक्ट मैच हो जाता है, 70%, 75%, 60%, 50% ऐसा करके हो जाता है, तो वो ईजिली हो जाता है, वो पॉइंट में नहीं आता। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में है तो है, या तो मैंने ही क्वेश्चन बनाते टाइम कोई फिगर 250, 150 कुछ गलत कर दिया होगा, वरना कोई नहीं, जैसा है हमारे क्वेश्चन में हमने प्रॉपर सॉल्व करा है, और मुझे नहीं लगता कि गलत है। ठीक है, हो सकता है मैंने क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही डाला हो, कि कई बार इंस्टीट्यूट भी गेम खेलता है कि बच्चे को पॉइंट में दे दो, वो अपने आप ही गलती कर देगा, उसे लगता है पॉइंट में आते ही गलत आंसर है। ना जी ना, आपने सब कुछ एक्यूरेट किया, अगर पॉइंट में आ रहा है तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट। अब बेटा क्या हुआ है, बिफोर द बिल इज ड्यू, जब रीपेमेंट होती, सेकंड वाला बिल ही तो बचा था, सेकंड वाले बिल से पहले आर इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे कुल 50 पैसा इन रुपये, मतलब 50% मिलेगा। बेटा एंट्री करो, चलो भाई एंट्री करो, हम दोनों की बुक्स में एंट्री करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट। ठीक है, लो भाई अब मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से लिखना, बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर अपडेट नहीं लिख पाऊंगा, बिफोर मैच्योरिटी ऑफ सेकंड बिल, सेकंड बिल की मैच्योरिटी से पहले पहले बेटा 2 एंट्री होंगी, याद करो, बिफोर मैच्योरिटी डेट ऑफ सेकंड बिल। अब 2 एंट्री होंगी, पहले वाला बेटा बिल नहीं, पहले सीधा इंसॉल्वेंट नहीं होगा, पहले बिल कैंसिल होगा। याद करो बेटा, इंसॉल्वेंसी में 2 एंट्री होती है, पहले बिल कैंसिल होता है। बताओ इस बार सेकंड वाले बिल का ड्रॉर ये है, सेकंड वाले बिल का अगर देखा जाए तो ड्रॉर ये है और ड्रॉई ये है, ड्रॉर ये है और ड्रॉई ये है। अगर ड्रॉई मिस्टर आर इंसॉल्वेंट हो गया तो बैंक इस लफड़े में नहीं पड़ेगी, बैंक कहेगी ड्रॉर जी आप पैसा लो, तो हमें बैंक को पे करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, पूरा 2.5 लाख रुपए हमें बैंक को देना पड़ेगा। नोटिंग चार्जेस का कहानी आएगी नहीं, क्योंकि इंसॉल्वेंसी में कोर्ट ही कर रही होती है, तो कोर्ट आपको प्रूफ नहीं मांगती, और हम कहेंगे मिस्टर आर पैसा निकालो, भाई आर पैसा निकालो। इंसॉल्वेंट हुए तो क्या हुए, आपको बिल पैसा देना पड़ेगा। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग न्यू बिल डिसऑनर, न्यू बिल डिसऑनर्ड। बेटा बिल नहीं आएगा क्योंकि बिल तो बैंक के पास था, तो बिल नहीं आएगा, यहां पे हमें पैसा देना पड़ेगा। इधर क्या होगा, ये कहेगा ठीक है बैंक जी आप पैसा लेने जा रहे हो ले लो, लेकिन हमें अपना बिल दे दो, तो न्यू बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएगा, न्यू बिल्स पेबल 2.5 लाख, और मैं पक्की बात है मैं ये पैसा किसको दूंगा, टू मिस्टर पी को। ये तो वही पुरानी घिसी पिटी एंट्री है बेटा, जो हम नॉर्मल क्वेश्चन ट्रेड बिल में भी करते थे, यहां भी बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब मैं पेमेंट करूंगा बाबू, जब मैं पेमेंट करूंगा तो मैं कहूंगा मिस्टर पी जी आ जाओ, मिस्टर पी अकाउंट डेबिट टू कैश, 50% पैसा दे दूंगा, और जो नहीं दे पाऊंगा बाबू डेफिशिएंसी अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड, ठीक है जी। सेम एंट्री ये भी मारेगा, ये कहेगा भाई साहब जितना पैसा मिल जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिलेगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिलेगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर, खत्म, आपसे रिश्ता नाता खत्म। पर यहां मेरा बच्चा गलती करेगा। अब ये लास्ट एंट्री है बेटा, यही संभालना है, मिस्टर अमाउंट पेड, लास्ट एंट्री बाबू, लास्ट एंट्री। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा ये बोलेगा सर जी, बच्चा ये बोलेगा कि 2.5 लाख को देना था, 2.5 लाख का 50%, 1,12,500, यही तो लिखा है ना 50 पैसा, 1,12,500 दे दिया, 1,12,500 डेफिशिएंसी। पर दिस इज रॉन्ग,
दिस इज रॉन्ग, लिख के काट रहा हूं मैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों सर गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप गड़बड़ करोगे। क्या गड़बड़ करोगे? आप ये बोलोगे कि 2.5 लाख, बाबू 2.5 लाख का बिल कैंसिल हुआ है, 2.5 लाख का बिल कैंसिल हुआ है, पर 2.5 लाख मुझे पी क्या बोल रहा है, आर क्या बोल रहा है, पीजी हो, पी हेलो, हाँ जी, 2.5 लाख जो आपने पे किया बैंक को, उसमें सारा पैसा मुझे ही थोड़ी ना देना था, सिर्फ मुझे तो 74% देना था। यही तो हिसाब हुआ था, आपने मुझे 74% वापस किया था, तो बाकी परसेंट तो आपने रखा, तो वो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो मुझे कितना देना है? मुझे सिर्फ देना है बाबू 2.5 लाख का 74.79%। ओ हाँ जी, अगर आपने यहां पूरा 2.5 लाख का दे दिया तो बेटा गड़बड़ कर जाओगे। इतना पैसा आर से क्यों लोगे जब आर को इतना दिया ही नहीं? तो बताओ 2.5 लाख का 74.79%, बाबू ये आ गया 186,975। इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, तो 93,488 रिसीव कर लेते हैं, 93,487 खत्म। सेम एंट्री उधर मार दो, 93,488 रिसीव हो जाता है, 93,487 डूब जाएगा, और बेटा हिसाब होगा सिर्फ और सिर्फ 1,86,975 का, दैट इज 74.79%। क्योंकि बाकी तो बेटा आपको देना था, तो आपने दिया, बात खत्म। मुझे बस आपसे 74% के अप्रोक्सीमेटली चाहिए था, जो मैं नहीं दे पाया उतना मैंने आधा दे दिया, आधा डेफिशिएंसी, आधा डूब गया आपका, खत्म। तो बेटा ये 3 एंट्री है इंपॉर्टेंट, बस ये 3 एंट्री संभाल लो, ये 3 एंट्री संभाल लो मेरे बच्चे, अकोमोडेशन खत्म, चैप्टर खत्म। क्लियर है? मैं बार बार कह रहा हूं बाबू, बिल लिखने की एंट्री पहला बिल्कुल नॉर्मल, बिल डिस्काउंट करने की एंट्री बिल्कुल नॉर्मल, बिल में से परसेंट रेमिट करने का, फर्स्ट बिल में से अमाउंट रेमिट करना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अमाउंट दिया होगा तो अमाउंट से परसेंटेज निकल जाएगी, परसेंटेज देगा तो परसेंटेज से निकल जाएगी। फिर उसमें से फर्स्ट वाले बिल की मैच्योरिटी पर पहला वाला पेमेंट पार्टी नहीं कर पाएगी, फिर नया बिल लिख देंगे, फिर नए वाले बिल को डिस्काउंट कर देंगे, फिर नए वाले बिल में से फर्स्ट बिल को पे कर देंगे। यहां तक काम बिल्कुल नॉर्मल है, यहां तक काम बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद होगी लड़ाई शुरू कि भैया वो जो सेकंड वाले बिल का है उसका कितना अमाउंट रेमिट किया। इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना ही बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना ही बनाना पड़ेगा। और ये बड़ा परसेंटेज जो निकला है ये ध्यान से निकालना, क्योंकि इसका ही गेम लास्ट वाली एंट्री में भी आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। खत्म हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज और खत्म हो गया मेरा अकोमोडेशन। आज के लिए इतना ही। मजा आया हो, समझ आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, प्यार करना, जो भी अपनी अच्छी अच्छी कमेंट्स हैं, पॉजिटिविटी है, मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के, एप्रिशिएशंस मिलती है, मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छे से काम करने का। और अगर फिर भी इस टॉपिक में कोई दिक्कत है बेटा, मैं एक ही बात बोलूँगा, दिक्कत रहेगी जब तक आप खुद से कम 4 क्वेश्चन नहीं कर लोगे। कम से कम 4 अकोमोडेशन के क्वेश्चन उठाओ और कर लो, फिर खत्म हो जाएगा, फिर ये डर नहीं लगेगा। फिर भी हम लाइव सेशंस लेंगे, बहुत जल्दी लाइव सेशंस लेंगे, जहां पे मैं ये टॉपिक को दोबारा आपके साथ डिस्कशन में लूंगा। थैंक यू सो मच आज के लिए। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर मेरे बच्चों।